हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं जीके एंड साइंस से संबंधित क्वेश्चन ट्रेडमैन और जीडी वालों के लिए। अब की बार 2023 में जो जीके एंड जीएस ट्रेडमैन वालों से 15 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और साइंस में 15 पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और जीडी वालों से जीके में 15 क्वेश्चन और साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय होगा आपका 60 मिनट, पूर्णांक होगा आपका 100 का, और एमसीक्यू टोटल होंगे, मतलब प्रश्न आपके जो होंगे वो 50 होंगे, और प्रत्येक होगा आपका 2 अंक का। 2 अंक का होगा। तो मैं आपको जीके एंड जीएस से संबंधित आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। तो आपको इसमें से जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो मुंबई में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है? तो 0 है, 1 है, 2 है, 4 है। तो जो बुध ग्रह है उसके उपग्रहों की संख्या 0 है, और जो शुक्र है उसके भी उपग्रहों की संख्या 0 होती है। ये आप याद कर लो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 शूद्र, नंबर 4 गौड़। तो आपका जो ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो गौड़ है। और क्वेश्चन नंबर 4, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, नंबर 1 78.03, नंबर 2 21.03, नंबर 3 76.03, नंबर 4 46.07। तो जो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 78.03 होता है। याद करें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको बहुत सहायता देंगे। और आपका पांचवा क्वेश्चन ये है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है किसके बराबर होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 200 भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां नहीं 10,000वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो जो बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग जो होता है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, शनि, बृहस्पति, गुरु और शुक्र। जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है वो आपका शुक्र होता है। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अब आपके सामने 4 विकल्प हैं, सोम, बृहस्पति, गुरु, बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बुध। बुध जो आपका ग्रह है वह पृथ्वी से सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट है। और क्वेश्चन नंबर 8, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? यह कहने का मतलब यह है, तारे तारे जो होते हैं पूर्व से पश्चिम में किस कारण सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं? ऑप्शन आपके पास 4 होंगे। पृथ्वी पश्चिम से उत्तर की ओर घूमती है, पृथ्वी दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से दक्षिण की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो 4 विकल्प दिए होंगे, मैं बताता हूँ इसमें जो सही होगा। पृथ्वी जो है पश्चिम से जिधर से आपका सूर्य ढलता है पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, मेघदूत पुस्तक के लेखक हैं? 4 ऑप्शन, कालिदास, रविदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपके जो मेघदूत पुस्तक के लेखक, और आपके सामने ये 10वां क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 हिंदू, नंबर 3 यादव, नंबर 4 तुर्की। तो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्की थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन। नंबर 1
पाकिस्तानियों को, नंबर 2 हिंदुस्तानियों को, नंबर 3 पुर्तगालियों को, नंबर 4 नेपोलियो को। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो पुर्तगालियों को सही होगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 12, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 4 विकल्प दिए होंगे आपके सामने। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 मैसूर का, नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका का। तो जो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था तो वो था मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो जो गांधी जी ने कहा था किसको अपनी धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए होंगे। नंबर 1 रामायण, नंबर 2 रामचरितमानस, नंबर 3 भगवत गीता, नंबर 4 महाभारत। तो जो गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था वो भगवत गीता को गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस और बंकिम और सरदार पटेल और बंकिम चंद्र, बंकिम ये चंद्र है भाई, मिस्टेक हो गई, चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये हमारे सेनानी थे, इनको फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो ऑप्शन 4 होंगे, 23 मार्च 1930 को, 22 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1931 को। तो जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था वो 23 मार्च 1931 था। तो आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो जीके के क्वेश्चन समाप्त हुए, हम चलते हैं साइंस की ओर, जर्नल साइंस की ओर। इसमें से जीडी वालों से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ट्रेडमैन वालों से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन साइंस में क्या है? पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों कहो चाहे किरण, प्रकाश किरण की प्रकृति होती है, जो प्रकाश से जो किरण निकलती है, प्रकाश सूर्य से जो किरण निकलती है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो 4 ऑप्शन है, तरंग व कण के समान, तरंग व तरंग दैर्ध्य के समान, कण व तरंग दैर्ध्य के समान नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो प्रकाश की मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं तरंग व कण के समान होती हैं। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, किस तारे का रंग दर्शाता है? किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो पहला विकल्प उसका माप, दूसरा विकल्प उसका ताप, तीसरा विकल्प उसका रंग, चौथा विकल्प उसका रूप। तो किसी तारे का रंग जानते हो क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है, ताप के कारण ही तारे का रंग दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18, एलेक्जेंडर टफ, जो ये एलेक्जेंडर टफ और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की बुखार के टीके की, खसरा के टीके की और पेंसिलिन के टीके की या न्यूमोनिया के टीके की? जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी इन्होंने पेंसिलिन के टीके की खोज की थी। इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और भाइयों ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीडी के लिए और ट्रेडमैन वालों के लिए। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आता हुआ, हरगोविंद खुराना को किस अधिकार के लिए जाना जाता है? जो हरगोविंद खुराना को किस अधिकार के लिए जाना जाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प होंगे, हर क्वेश्चन में आपके सामने 4 विकल्प होंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। उसी सही को आपको टिक करना होगा, तब आपको नंबर 2 में से 2 मिलेंगे। और जीडी और ट्रेडमैन में माइनस मार्किंग 2023 में नहीं है। विटामिन डी के संश्लेषण के लिए
कैल्शियम के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, वसा के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस अधिकार के लिए जाना जाता है? तो हरगोविंद खुराना को कैल्शियम के, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। अब चंद्रमा एक है, क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा एक है, तो जो चंद्रमा एक है बताइए आप, चंद्रमा क्या? जैसे एक पृथ्वी है तो ये पृथ्वी क्या है? ये ग्रह है, तो वैसे पूछ लिया है चंद्रमा एक है तो तारा, नंबर 2 उपग्रह, नंबर 3 ग्रह, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चंद्रमा है वो आपका एक, जानते हो क्या है? ये आपका एक उपग्रह है। उपग्रह है, चंद्रमा क्या है? आपका उपग्रह है। क्वेश्चन विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिर से क्वेश्चन नंबर 21 रिवी, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के 21 के 4 विकल्प सामने होंगे आपके, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक क्षार, एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल अम्ल। तो सिरके में जो होता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो सिट्रिक अम्ल होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैथे में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपके सामने 4 विकल्प हैं, आप लोग बताइए। देखो मैं बताओ, पहले पढ़िए, न्यूनतम क्षमता और अधिक बचत, अधिकतम क्षमता और अधिक आर्थिक हानि, अधिक क्षमता और आर्थिक व्यय, उच्चतम क्षमता और आर्थिक बचत। तो जो भारी वाहन में, जैसे भारी वाहन कौन से हो गए? ट्रक हो गए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जिनमें काफ़ी लोड लादा जाता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, इसमें आपका कोई विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च क्षमता जो डीजल होता है उसमें उच्च क्षमता, उच्च ज्वलनशीलता होती है। और वह आर्थिक बचत, कहने का मतलब है जो डीजल होता है ना वो पेट्रोल से सस्ता होता है, 2-4-5 रुपए का जो भी हो वो सस्ता होता है। तो इसीलिए विकल्प नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। सीएनजी है, क्वेश्चन नंबर 21, सीएनजी है मेथेन गैस, एथेन गैस, प्रोपेन गैस, और आपके सामने जो चौथा विकल्प है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, शहद का प्रमुख घटक या कारक या है? कहने का मतलब शहद में प्रमुख रूप से ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 सुक्रोज, नंबर 3 फ्रक्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है। तो कहने का मतलब शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होगा। आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, गेहूं के खेती के लिए कौन उर्वरक का उपयोग करना चाहिए? आपके सामने 4 विकल्प हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, आयरन का, हाइड्रोजन का। तो गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका सही हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 26, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया नेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो आपका जो हो जाएगा, जो 4 विकल्प है, मुख का, नाक, मस्तिष्क का या नेत्र का। तो मायोपिया जो रोग है वो नेत्र का है। अब आगे चलते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पर। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है। विकल्प 4 दिए हैं, एलिथ्रोन, एलिथ्रोन, एलिथ्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है उसमें एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? 4 विकल्प, हैजा, टाइफाइड, चिकुनगुनिया, टीएलसी।
तो जो जल जनित रोग होता है वो हैजा होता है। और क्वेश्चन नंबर 29 कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। 4 विकल्प दिए होंगे, विषाणु द्वारा, जल द्वारा, मिट्टी द्वारा, जीवाणु द्वारा। जो कुष्ठ रोग होता है ये आपके शरीरों पे पाया जाता है। तो ये जो होता है ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और आपका विकल्प नंबर 29 का चौथा सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो जो आलू होता है उसमें ब्लैक हार्ट का कारक कौन होता है? 4 विकल्प हैं, आप बताइए। नाइट्रोजन की कमी से, हाइड्रोजन की कमी से, हीलियम की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। तो जो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है वो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो आपका विकल्प नंबर 30 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 31 क्वेश्चन का सोडियम तत्व का प्रतीक लिखिए। यार सोडियम पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, सोडियम तत्व का प्रतीक बताइए। तो 4 विकल्प देगा आपको, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो ये जो Na है ये आपका सोडियम का प्रतीक है। इसका परमाणु क्रमांक याद कर लें। प्रमाण क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 होता है। ठीक। अब पूछा है 32 में सोडियम तत्व का परमाणु भार। अभी मैंने आपको बताया सोडियम का परमाणु भार कितना होता है। तो देखो सोडियम तत्व का परमाणु भार है 4 विकल्प, नंबर 1 पे 24, नंबर 2 पे 25, नंबर 2 पे 50, नंबर 3 पे 27, नंबर 4 जो चौथा विकल्प है उसका 23। तो ये आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 पानी का रासायनिक सूत्र है। 4 विकल्प, 1 H2O, नंबर दूसरा HO2, नंबर तीसरा H2O1, नंबर 3 नंबर 4 का H2O3। तो इसमें जो पानी का रासायनिक सूत्र होगा वो H2O होगा। आपका पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। खाने वाला सोडा या मीठा सोडा? चाहे पूछे खाने का सोडा या मीठा सोडा, बात एक ही है। तो सूत्र दे देगा NaHCO4 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प NaHPO4, तीसरा विकल्प NaHSO3, चौथा विकल्प NaHCO3। तो जो खाने का सोडा होता है या मीठा सोडा होता है जो खानों में डाला जाता है वो हो चौथा आपका सही हो जाएगा NaHCO3। ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 35 भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए। भारी जल का पूछा है। तो पहला विकल्प H2O, दूसरा विकल्प F2O, तीसरा विकल्प D2O2 और चौथा विकल्प D2O। जो भारी जल होता है भारी जल का D2O होता है। ठीक, D2O। तो आपका विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा। और एक होमवर्क आपके लिए, बताइए गर्म जल का सूत्र क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद फौजी भाइयों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।